आज है 8 सितंबर 2023, दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार का मास्टर स्ट्रोक, अगले कार्यकाल तक किसानों को 3600 रुपए मिलेगी धान की कीमत। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता व जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम अगले चुनाव में फिर सरकार बनाएंगे। हर साल एमएसपी बढ़ने के हिसाब से अगली सरकार के कार्यकाल तक छत्तीसगढ़ में धान की कीमत 3600 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। भाजपा चलाएगी मोदी मित्र सद्भाव संवाद अभियान, अल्पसंख्यकों को बीजेपी से जोड़ेगा मोर्चा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन राजधानी स्थित शहीद स्मारक भवन में आयोजित किया गया। मोर्चा ने मोदी मित्र सद्भाव संवाद अभियान चलाने का निर्णय लिया। इसके तहत मोर्चा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को मोदी मित्र बनाकर उन्हें भाजपा की वैचारिक अवधारणा से जोड़ेंगे। रायगढ़ में लगेगा रोजगार मेला, इन पदों के लिए कर सकेंगे आवेदन। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के प्रयासों से जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने लगातार कार्य किया जा रहा है। रोजगार मेले और काउंसलिंग शिविरों के जरिए आवेदकों को कंपनी में जॉब के लिए सीधे अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। कुछ दिन और फिर 37,000 घरों में आएगा अमृत रूपी पानी। सरकंडा क्षेत्र में रोजाना हो रही टेस्टिंग खामियां हो चुकी हैं दूर। शुरुआत में 7,000 घरों में होगी सप्लाई। आखिरकार अमृत मिशन योजना के तहत खूंटागांठ बांध से शहर में पानी लाने में सफल हो गए हैं। सुकमा में 200 ग्रामीणों को 5 महीने से नहीं मिली मनरेगा की मजदूरी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में 200 मजदूरों को बीते 5 महीने से मजदूरी न मिलने से नाराज मजदूरों ने रोजगार सहायक की जमकर पिटाई कर डाली। मामला जिले के कोटा ब्लॉक के दुलेड़ पंचायत का है, जहां मनरेगा योजना के तहत इस पंचायत के अलग अलग गांव में 4 तालाब और देवगुड़ी निर्माण का काम हुआ। भूपेश सरकार के खिलाफ भाजपा निकालेगी परिवर्तन यात्राएं। भारतीय जनता पार्टी आगामी 12 और 16 सितंबर से प्रदेश के 2 स्थानों दंतेवाड़ा और जशपुर नगर से परिवर्तन यात्राओं का शंख फूंकने जा रही है। गुरुवार को पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप व पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने इसकी घोषणा करते हुए इन दोनों यात्राओं के पूरे रोड मैप और कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। शाह 12 सितंबर को दिखाएंगे हरी झंडी, 77 सभाएं, 5 रोड शो, 16 दिन में पहुंचेगी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से 12 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का दर्शन कर भाजपा के नेता चुनावी शंखनाद करेंगे। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 52 कर्मचारियों को बांट दिए करोड़ों रुपए ज्यादा वेतन, अब वसूली के आदेश। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में लिपिकीय स्तर पर गणना में हुई त्रुटि के चलते 52 कर्मचारियों को पिछले 10 से 15 वर्षों से अधिक वेतन देने का मामला सामने आया। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अब ज्यादा भुगतान किए वेतन की वसूली के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे कर्मचारी परेशान हैं। विपक्ष का केंद्र पर तंज, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए हो रही इंडिया भारत की चर्चा। इंडिया और भारत की चर्चा के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सवाल किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अपने 1 साल के बचे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से इंडिया हटाएंगे। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा नेता भारत और इंडिया की चर्चा कर रहे हैं। आपकी गारंटी में खुद को करे रजिस्टर, केजरीवाल की गारंटी ऐप लॉन्च, टोल फ्री नंबर किया जारी। आम आदमी पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को केजरीवाल की गारंटी को प्रदेश की जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से मिस्ड कॉल नंबर और ऐप की लॉन्चिंग की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी और सह प्रभारी हरदीप सिंह मुंडिया ने पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। युवा मतदाताओं ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। नवंबर में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से माहौल बनने लगा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को ऐसे बेटे बेटियां जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है और मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम कर लिया है, रैली निकालकर विधानसभा चुनाव में खुद वोट डालने की बात कहते हुए मतदाताओं को मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डालने की अपील करते रहे।
छत्तीसगढ़ में फिर कैंसिल हुई इन रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली 13 ट्रेन। अगर आप टेली रायपुर से दुर्ग ट्रेन से आना जाना करते हैं तो आप अलर्ट हो जाइए। इस रूट में चलने वाली कई ट्रेन रद्द रहेंगी। आज 8 सितंबर को 13 ट्रेन रद्द रहेंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले रायपुर दुर्ग सेक्शन में कुम्हारी और भलाई के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और कई अपग्रेडेशन कामों के कारण इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दही हांडी प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेगी अनेक राज्यों की टोली। बढ़ाई गई इनाम की राशि। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे बड़ी दही हांडी प्रतियोगिता में इस साल अनेक राज्यों की गोविंदा टोलियां शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा युवाओं की टोली को 5,51,000 रुपए और युवतियों की टोली को 3.25 लाख रुपए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी से पूछा ये सवाल। केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव उर्फ बाबा लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार के विशेष सत्र को लेकर आज कई सवाल उठाए। जर्जर सड़क पर सफर करना मजबूरी। चुनाव जीतने के बाद एक बार भी नहीं आए नेता। छत्तीसगढ़ सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने का लाख दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इसकी वानगी सरगुजा जिले में देखने को मिली। यहां जिला मुख्यालय अंबिकापुर से महज 7 किलोमीटर दूरी पर बसा घंगरी गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है।